हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को नमस्कार। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। उसके बारे में अच्छे से समझेंगे क्योंकि उसका जो एक तो 11-12 में है, 10th में है, बेसिक एकेडमी में है और उसका बाद कंपटीशन में भी उसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो चलिए आज समझते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक्चुअली ये जो इसका जो स्रोत होता है, हाइड्रोकार्बन का स्रोत होता है प्राकृतिक गैस। मतलब प्राकृतिक गैस में आप मान सकते हैं पेट्रोलियम। क्या बोलेंगे इसको? पेट्रोलियम। तो उसके बारे में बाद में डिटेल से समझेंगे। पहले देखिए, हाइड्रोकार्बन एक्चुअली में हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलके बनता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के जो संयोग से मिलके बनता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो टाइप होता है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन, ये दो, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, कार्बन C। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को 3 भाग में बांटा गया है। दे आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला जो होता है वो होता है संतृप्त। इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त को सैचुरेटेड बोलते हैं, सैचुरेटेड। असंतृप्त को बोलते हैं अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक को एरोमेटिक ही बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब समझिए, ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें आता है एल्केन। कौन आता है? एल्केन ANE, ध्यान से, ANE। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये भी 2 टाइप का हो जाता है। एक आ जाता है एल्कीन, एक क्या आ जाता है? एल्कीन, और एक आ जाता है एल्काइन। कौन आ जाता है? एल्कीन और एल्काइन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अभी बताते हैं क्या होता है। तो एल्केन में क्या होता है ना, जब भी होगा ये, इसका फार्मूला होता है CnH2n। ये Cn जितना रहेगा उसका डबल करेंगे H को और उसमें +2 कर देंगे। ठीक है, तो CnH2n +2। एल्कीन में क्या होता है? CnH2n। एल्कीन में क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन में होता है CnH2n-2। ओके, CnH2n-2, 2n-2, ये एल्काइन हो गया। इसमें जो n होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आप जहाँ तक ले जा सकते हैं। और यहाँ पे n जो स्टार्ट होता है 2 से स्टार्ट होता है, और यहाँ भी जो n स्टार्ट होता है ये 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एल्केन में क्या होता है? ये जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? सिंगल बॉन्ड ऐसे करके। एल्कीन जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो क्या होता है ना, मतलब पैक होता है, एकदम पूरा क्लोज होता है। जैसे इसमें आप ले सकते हैं, बेंजीन के बारे में जानते होंगे, सी, ये बेंजीन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे सी है और यहाँ पे आप H लगा सकते हैं, H। तो ये होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब जो चारों तरफ से क्लोज हो। ये क्लोज नहीं होगा, अभी बताएंगे। तो देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन, ANE। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का 2 एग्जाम्पल आता है, एल्कीन का ENE और YNE, एल्काइन होता है। ठीक है, एल्केन का जो अगर फार्मूला देखा जाए तो CnH2n+2 होता है। मतलब n यहाँ जितना होगा उसमें डबल करेंगे आप +2। और यहाँ पे क्या किया गया है? सिर्फ और सिर्फ डबल किया गया है। और यहाँ पे किया गया है डबल करके -2 किया गया है। ठीक है, यहाँ क्या किया गया है? CnH2n+2 किया गया है, CnH2n+2। और यहाँ पे CnH2n, और यहाँ CnH2n-2। यहाँ पे -2 करेंगे तो एल्काइन हो जाएगा, वाई वाला हो जाएगा। और डबल करके ही छोड़ देंगे तो एल्कीन हो जाएगा। और डबल करके +2 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू जब भी रखेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। इसको समझ में आया? ठीक है, इसको फिलहाल अभी हटाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे मीथ होता है, मीथ, इसको केमिस्ट्री का काउंटिंग बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में, ABCD इंग्लिश में पढ़ते हैं, ओ आ हर्षई दीर्घई पढ़ते हैं अक्षर बोध में, हिंदी में। तो मीथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक।
मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे याद कर सकते हैं। तो देखिए इसको बोलते, यहाँ पे कार्बन होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10। डेक मतलब 10 होता है। मिथ मतलब जब भी मिथ आ गया, चाहे वो मिथेन रहे, चाहे मिथाइल रहे, चाहे कुछ भी रहे, ठीक है, इथेन रहे, एथीन रहे, इथाइन रहे, या कुछ भी, इथाइल रहे, कुछ भी रहेगा, तो वहाँ पे एन की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। जैसे अब देखिए आपको हम बताए एल्केन, एल्केन का फार्मूला है CnH2n+2। अब इसी एल्क के जगह पे कहीं पे भी अगर ब्यूट लिख देंगे या मिथ लिख देंगे, जैसे यहाँ पे मिथ लिख दिए, मिथ, और उसके बाद एन लगा दीजिए, तो क्या हो गया, मिथेन, ठीक है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 1 है, मिथ मतलब एन का वैल्यू 1, तो एन के जगह पर 1 रखेंगे तो H, 2 1 जा 2, 2 + 2 कितना हो गया, H4, तो ये हो गया CH4, मिथेन का फार्मूला हो गया CH4, ठीक है। इसी तरह अगर आपको पेंटेन का पूछा जाए, पेंटेन, तो पेंट है 5 नंबर में और एन है तो ये फार्मूला लगेगा। तो पेंट 5 नंबर में है तो C5 हो गया H, 5 2 जा 10 और +2, 5 दूनी 10 2 12, कितना हो गया 12, ठीक है। तो ये हो गया पेंटेन का फार्मूला, ठीक है। ये इसमें इस सब में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड होगा, इस सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। जैसे सी का, ये सब तो आप लोग सी का, तो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे सारा का सारा क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। जैसे C5H12 है, C5H12 है, तो यहाँ पे C5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसका ये H लगाना है, H अगर लगा दें यहाँ पे तो ये कितना हो जाता है, H12 हो जाता है। कितना हो जाता है, H12 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सारा का सारा क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये समझेंगे हम लोग, ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। उसी तरह इसको हम शॉर्ट में खाली बता रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे एल्कीन में आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, एल्कीन में आ जाते हैं। तो एल्कीन में हम अभी आपको बताए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या बताए, CnH2n ही होता है, सिर्फ क्या होता है, CnH2n। तो और ये भी हम बताए कि यहाँ पे n की जगह, वो भी हम बता देंगे आपको कि n का वैल्यू यहाँ पे 2 रखना है, 1 नहीं रखना, 1 से स्टार्ट नहीं होगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पे अगर 2 है तो इसका मतलब इथ होगा, इथ, और उसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक्चुअली ये इन है तो इन लगा देंगे, इथिन हो गया। अब इथिन का अगर फार्मूला पूछा जाए तो फार्मूला होता है CN के जगह पे 2 रखना है, H जस्ट इसी का डबल होगा, तो 2 2 जाके 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। तो इथिन का फार्मूला हो गया 4, तो C2H4 हो गया, ठीक है। अब अगर उसी तरह पेंटीन का फार्मूला पूछ दे, पेंटीन, तो पेंटीन में C5 हो गया और H 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेंटीन का। ये सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इन जहाँ रहेगा बस वहाँ पे जस्ट N का डबल कर देंगे, H होगा, वो कार्बन का डबल होगा, ठीक है। तो ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। लेकिन अगर जैसे अभी पेंटीन में भी बताए C5H10 है, ये पेंटीन है, और एक बताए इथीन का C2H4, ये, तो इसका अगर स्ट्रक्चर लिखा जाए तो यहाँ पे एक मतलब कोई कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड एक तो लगा दीजिए। तो यहाँ पे तो एक ही है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, क्योंकि एल्कीन वाले में, ई वाले में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगेगा 2 C के बीच में, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड लगा दिए। अब ये कार्बन का 2 हो चुका है, एक्चुअली 4 पुराना है, तो 3 और 4 ये हो गया, तो ये H हो गया। यहाँ पे इस कार्बन का 1 2 3 4 H, तो देखिए, तो C2 हो गया, H कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह C5H10 का अगर करना है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, कोई C के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन कहीं एक जगह, कहीं पे एक जगह लगाना है। कहाँ लगाना है, कहीं एक जगह लगाना है। ऐसा नहीं कि हर जगह आप लगा दें डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फिर 1 2, इसमें 3 1 2 3 हो चुका है, 4, इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया। अब यहाँ पे H लगा देंगे, 4 जितना जहाँ भी है वहाँ पे क्या करेंगे, H लगा देंगे, ठीक है। ये H लगा दिया तो ये क्या हो गया आपका, एल्कीन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, मतलब पेंटीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको इसी तरह एल्काइन का अगर पूछ दिया जाए, एल्काइन का, तो एल्काइन में किसी का भी पूछ सकता है, सिर्फ मीथ का नहीं पूछेगा, क्योंकि हम आपको बताएं मिथाइन का भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एन का वैल्यू यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे, 2 से, तो 2 से इथाइन से ही स्टार्ट होगा। एन वाले में यहाँ से स्टार्ट होगा, एल्काइन यहाँ से स्टार्ट होगा, और बाकी इथीन, इन और इथाइन दोनों, मतलब एल्काइन एल्काइन दोनों यहीं से स्टार्ट होगा, 2 से।
तो इसका फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। इसमें कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है इथाइन, तो N 2 हो गया, तो 2 का डबल 4 हो गया, 4 में 2 घटा देंगे तो C2H2 हो गया। C2 क्या हो गया? H2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे C 2 ही है और H भी 2 ही देना है, H भी 2 ही देना है, तो क्या इस कार्बन का 4 हुआ? नहीं हुआ, 1 2 ही हुआ। तो 4 कैसे करेंगे? तो एल्काइन में क्या होता है, 1 2 C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, 2 C के बीच में क्या लगता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब 5 गो C है तो उस 5 C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, कोई 2 के बीच में लगा देंगे 2 C के बीच में। तो इस C और ये C के बीच में क्या लगाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे लगा दिए। अब इस कार्बन का 3 हो चुका है, यहाँ पे 1 4, इस कार्बन का भी 3 हो चुका है, 1 4। तो ये हो गया आपका एल्काइन का। एल्काइन में मतलब इथाइन का हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सब तो कार्बन हो गया। अब हम शुरू में आपको क्या बताएं कि हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका जो स्रोत होता है वो पेट्रोलियम होता है। उसका स्रोत क्या होता है? प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो उसका जो सोर्स होता है वो पेट्रोलियम से हमको प्राप्त होता है। पेट्रोलियम क्या होता है? धरती के अंदर पेट्रोलियम और पेट्रोल दोनों अलग अलग चीज़ है। धरती के अंदर, अब देखिए ये एक्चुअली क्या होता है? फ्यूल होता है। ये क्या होता है? फ्यूल होता है। फ्यूल मतलब क्या होता है? ईंधन, ठीक है। मतलब जो जलने पे हीट देता है, ठीक है, लाइट देता है, ये उसको क्या बोलते हैं? हीट के मतलब फ्यूल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ईंधन मतलब फ्यूल। ईंधन अगर देखें तो इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक सॉलिड में, एक लिक्विड में और एक गैस में। तो पहले सॉलिड के बारे में देखते हैं। देखिए सॉलिड फ्यूल जी किसको हम जलाते हैं, किससे हमको ऊर्जा प्रकाश मिलता है और हीट मिलता है। तो जैसे ये सॉलिड है, तो सॉलिड में आप देखिएगा सबसे पहले कोयला, लकड़ी। तो अब जैसे सॉलिड में कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, चारकोल, ये सब समझते हैं, ठीक है। सॉलिड में आता है फ्यूल में। लिक्विड का अगर बात किया जाए तो लिक्विड में आप पेट्रोल ले सकते हैं। देखिए तो लिक्विड में क्या होता है? पेट्रोलियम, इसी पेट्रोलियम को में आ जाता है, इसी पेट्रोलियम में ही आ जाता है पेट्रोल, फिर आ जाता है आपका डीजल और फिर आ जाता है गैसोलीन। एक ही है, पेट्रोल गैसोलीन एक ही है, गैसोलीन, हाँ गैसोलीन, ठीक है। और गैस में आपका हो जाता है जैसे प्राकृतिक गैस CH4, इसको ऐसे लिखिए, गैस में आ जाएगा। आप अभी बता देते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस हो जाता है, प्राकृतिक गैस, फिर CNG, LPG, इस सब के बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन, ठीक है। तो ईंधन भी सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। तो सॉलिड में आ जाता है कोयला, लकड़ी, चारकोल, ठीक है। तो देखिए कोयला और लकड़ी और चारकोल, लकड़ी और चारकोल में क्या अंतर होता है? लकड़ी जैसे मान लेते हैं कि लकड़ी है, तो लकड़ी एक अच्छा ईंधन है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, उसको जब जलाते हैं ना तो धधक जाता है। वो क्या होता है? धधक जाता है, जिस वजह से क्या होता है? वो जल्दी जल जाता है। क्या होता है? जल्दी जल जाता है। लेकिन हमको लंबा टाइम तक भी तो चाहिए, तभी तो फ्यूल होगा, अच्छा आदर्श आइडियल फ्यूल हो कहलाएगा। तो लकड़ी बहुत जल्दी जल जाता है और उसके बाद कुछ ना कुछ बच जाता है। और चारकोल और लकड़ी मिला जुला के एक ही चीज़ है। जैसे कभी कभी आप याद कीजिए कि बचपन में कभी कभी क्या करते होंगे, मेडिसिन का कोई सिरप वगैरह सब आता है, तो सिरप जब हम बचपन में हम लोग से खुलता नहीं था तो किसी बड़े आदमी से कहते थे कि खोल दीजिए, तो हल्का सा ढील कर देता था और उसके बाद जब लेते थे तो हम लोग खोल देते थे आराम से। तो वही काम करता है लकड़ी का। लकड़ी क्या करता है? लकड़ी को जब जला देते हैं, लेकिन जलने नहीं देते हैं, जलने से थोड़ा सा कुछ सेकंड पहले उसको छोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है चारकोल। वो क्या बन जाता है? चारकोल। अब उसमें हीट देंगे बस तुरंत उसमें आग लग जाएगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं चारकोल। तो ये सब क्या आता है? सॉलिड में आ जाता है। थोड़ा सा इसको डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिए हाँ, तो लकड़ी और चारकोल को एक अच्छा ईंधन नहीं माना जाता है। कोयला में क्या करेंगे? कोयला में भी टाइप हो गया है, तो इसको याद करिएगा AbLp, ठीक है। AbLp
सबसे अच्छा जो कोयला होता है, ए से हो गया एंथ्रासाइट, क्या हो गया एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, ठीक है। बी से हो गया आपका बिटुमिनस, बिटुमिनस, और एल से हो गया आपका लिग्नाइट, लिग्नाइट, क्या हो गया लिग्नाइट, और पी से हो गया आपका पीट कोयला, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है उसमें 85% से भी ज़्यादा, मोर देन, प्लस कार्बन होता है, क्या होता है कार्बन होता है। ये सबसे अच्छा कोयला, उत्तम कोटि का कोयला इसको माना जाता है एंथ्रासाइट को, नाम ही है ए, तो ए ग्रेड का है एंथ्रासाइट, ठीक है। ये इधर हम लोग के इधर मिलता नहीं, इंडिया में मिलता नहीं, ये चाइना में मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, चाइना में मिलेगा, इसको चाइना में याद रखिएगा। बिटुमिनस, बिटुमिनस जो होता है ये हम यहाँ पे जो होता है इसका 70 to 85% कोयला होता है, इसमें क्या होता है 70 to 85% इसमें क्या होता है कार्बन होता है, क्या होता है 70 से 85% इसमें कोयला होता है। इसको मुलायम कोयला कहते हैं, क्या कहते हैं मुलायम कोयला, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है लिग्नाइट, लिग्नाइट इसमें जो होता है 65 से 70% के बीच में क्या होता है कार्बन होता है। 65 से 70% की, ये परसेंटेज भी याद रखिएगा। लिग्नाइट में 65 से 70% के बीच क्या होता है कार्बन होता है, और इसको क्या कहते हैं भूरा कोयला, भूरा कोयला, ब्राउन कोल, भूरा कोयला कहते हैं, क्या कहते हैं भूरा कोयला कहते हैं, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। और ये जो हमारे घरेलू काम में जो हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग के घर में, ट्रेन वगैरह सब में, फैक्ट्री वगैरह सब में जो यूज होता है, लिग्नाइट कोयला यूज होता है, ठीक है। और पीट कोयला जो होता है 50% के आसपास में जो होता है, इसमें क्या होता है कार्बन होता है, 50% कार्बन होता है, और ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, सबसे घटिया कोयला होता है, सबसे घटिया कोयला होता है, ठीक है। तो ये हुआ कोयला, ठीक है। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये 4 टाइप का कोयला होता है। तो सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट, लेकिन वो तो आपके मतलब चाइना में मिलता है। बिटुमिनस हो गया 70 से 85% मुलायम कोयला हो गया। लिग्नाइट में 65 से 70% होता है, ये भूरा कोयला हो गया। अब पीट, तो ये पूछा जाएगा कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट को कहा जाता है। भूरा कोयला किसको कहा जाता है, लिग्नाइट को कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कोयला का टाइप हो गया। अब इसको सॉलिड में हो गया। अब लिक्विड का बात अगर करें तो जैसे पेट्रोलियम, अभी बताएं कि पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम इसमें आ जाता है गैसोलीन, गैसोलीन, ठीक है। एक आ जाता है पेट्रोल, डीजल, ठीक है। अब देखिए गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल क्या होता है, इस सब क्या होता है पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है, कच्चा तेल है। लेकिन ये तीनों एक ही चीज़ से मिलता है, तो तीनों को अलग अलग कैसे बनाएंगे हम, पेट्रोल कैसे बनाएंगे, डीजल कैसे बनाएंगे। तो इसको जो हम अलग करते हैं प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन के मेथड से, ठीक है। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, FD, ठीक है। और इसको जो मेजरमेंट किया जाता है बैरल में, किस में करते हैं, बैरल में, ड्रम होता है ना, तो एक बैरल में 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है, ठीक है। पेट्रोलियम, गैसोलीन, अब ये गैसोलीन पेट्रोल बताएंगे जब हम ऐसे बता चुके हैं। तो ऐसे करके होता है, एक ड्रम होता है, वात्या भट्टी होता है, उसमें ऐसे ऐसे करके होता है। तो सबका क्वथनांक अलग अलग होता है, सबका क्वथनांक अलग अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जब हीट दिया जाता है तो यहाँ से तो पेट्रोल यहाँ से निकल जाता है, फिर थोड़ा आगे जाता है तो फिर डीजल निकल जाता है, फिर गैसोलीन निकल जाता है। तो ऐसा प्रोसेस होता है प्रभाजी आसवन, वो अलग टॉपिक हो जाता है। तो फिलहाल अभी हमको हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल। अब देखिए पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल क्या होता था कि जैसे पहले गाड़ी वगैरह चलाते थे, तो गाड़ी में क्या होता था, आप लोग नोटिस किए होंगे कि गाड़ी जब रुकती है, गाड़ी को जब रोकते हैं तो इंजन में खट 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 की आवाज़ होती है, ठीक है। उसको अपस्फोटन कहते हैं, अपस्फोटन कहते हैं। नॉकिंग होता है, क्या होता है, नॉकिंग होता है, ठीक है। क्या होता है, नॉकिंग होता है। तो और इस तरह करते, अगर ये ऐसा करता है तो गाड़ी के लिए ये अच्छा नहीं है। क्या नहीं है, गाड़ी के लिए अच्छा नहीं है, और वो इंजन पे बहुत ज़्यादा बुरा असर करता है। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, एंटी नॉकिंग मिलाते थे। क्या करते थे, एंटी नॉकिंग मिलाते थे, जिसको कहते थे लेड,
क्या बोलते थे, लेड कहते थे। लेड मतलब उसमें शीशा मिलाते थे, शीशा मिला देते थे, शीशा। तो कहीं पे तो वो शीशा क्या होता है, शीशा मिलाने के बाद अगर पेट्रोल में मिलाते हैं, एक कंपोनेंट होता है जिसमें कि शीशा ज़्यादा होता है, उसको मिलाते हैं तो शीशा से क्या होता है, माइंड के लिए बहुत बुरा चीज़ है। बोला इंजन आपका ख़राब हो जाएगा लेकिन माइंड ठीक ठाक रहना चाहिए। तो इसलिए आप लोग देखते होंगे तो सरकार बोला कि नहीं, ये लॉ निकाल दिया कि शीशा रहित पेट्रोल दिया जाएगा, उसमें शीशा नहीं मिलाया जाएगा। क्यों? इसलिए पेट्रोल वगैरह सब पे पेट्रोल का जो पंप होता है वहाँ पे लिखा होगा शीशा रहित पेट्रोल यहाँ मिलता है। मतलब वहाँ पे शीशा का प्रयोग नहीं करते हैं। शीशा का प्रयोग ज़्यादा करने से क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है आदमी। आजकल का देखते होंगे यूथ सब डिप्रेशन में जा रहा है। तो बोला कि 15 साल के बाद भी ऐसे गाड़ी ख़राब हो, मतलब चलाने लायक नहीं रहता है। तो पेट्रोल में उसको मना कर दिया, ठीक है। तो शीशा का प्रयोग नहीं करते। एंटी और एक होता है कि जब एंटी फ्रीजिंग, जब ठंडा प्रदेश में जाते हैं, जैसे प्लेन वगैरह लेके जाते हैं, जहाज़ वगैरह लेके जाते हैं, या फिर गाड़ी वगैरह सब भी, कार वगैरह सब अगर चले जाएंगे तो फिर वो क्या होता है, पेट्रोल सब जमने लगता है। क्या होता है, जमने लगता है। तो वहाँ पे एंटी फ्रीजिंग एजेंट मिलाते हैं। क्या मिलते हैं? एंटी फ्रीजिंग। एंटी फ्रीजिंग उसमें क्या करते हैं, इथाइल ग्लाइकोल मिला देते हैं। ग्लाइकोल याद रखिएगा, ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, पेट्रोल जमता नहीं है, ठंडा प्रदेश में आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बात है। और पेट्रोल कैसे पता करेंगे कि पेट्रोल अच्छा है? तो पेट्रोल को चेक करने के लिए ऑक्टेन संख्या से पता करते हैं कि पेट्रोल अच्छा है कि नहीं है। ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और डीजल को चेक करते हैं C10 संख्या से, C10 संख्या से। हाँ, तो जिसमें कार्बन की ऑक्टेन संख्या जिसका ज़्यादा रहेगा पेट्रोल उतना ही अच्छा होगा। जिसका C10 संख्या जितना ज़्यादा होगा वो डीजल उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेट्रोल वगैरह सब के बारे में, ठीक है। अब आ जाते हैं गैस पे, फ्यूल में। तो गैस में देखिए सबसे एक होता है प्राकृतिक, सबसे पहले क्या है, मीथेन के बारे में पढ़ते हैं। मीथेन पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि मीथेन जो होता है इसको मार्स गैस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मार्स गैस, क्योंकि ये दलदल वाले मार्सी प्लेस पे पाया जाता है, ठीक है। और ये भी बताए थे कि धान वाले खेतों में ज़्यादा मिलता है। रीज़न ये है कि धान वाले खेतों को पानी चाहिए, और जहाँ ज़्यादा पानी जमा रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, मीथेन गैस ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। जुगाली वगैरह करने से मीथेन गैस का प्राप्ति होता है। गोबर वगैरह सड़ उड़ जाएगा, कचरा सब में क्या होता है, मीथेन गैस पाया जाता है, ठीक है। तो मीथेन गैस, तो ये मीथेन गैस क्या होता है, जैसे सबसे पहले प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस जिसको नेचुरल गैस कहते हैं। जब इसी तो नेचुरल गैस क्या होता है ना, जब ये क्या होता है ना, बहुत कोयला के खदान में क्या होता है, कोयला का जो खान होता है, कोयला खान में कभी कभी आप देखते सुने होंगे कि विस्फोट होता है, अचानक विस्फोट होता है, बहुत आदमी मर जाता है। रीज़न क्या होता है कि वहाँ से मीथेन गैस निकलने लगता है। मीथेन गैस जब हवा के संपर्क में आता है तो विस्फोट कर जाता है। क्या होता है, विस्फोट कर जाता है, जिससे वहाँ पे बहुत आदमी सब मर जाता है कोयला खान में। तो मीथेन गैस हवा के संपर्क में आने से ये हो जाता है। और इसी तरह एक आया था, जैसे एक था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग एक बार 3-4 दिसंबर को, मतलब 3 दिसंबर की रात होने वाला, मतलब ख़त्म हो चुका था, 4 दिसंबर का सुबह था वो। तो 3-4 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड, ठीक है। उस यूनियन कार्बाइड में क्या हुआ कि वहाँ पे जो मज़दूर वगैरह सब काम करता था, तो सरकार उतना, और वहाँ का आदमी सब भी उतना ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं किया, मेंटेनेंस कंपनी का नहीं कर पाया, जिससे क्या हुआ, वहाँ पे छेद हो गया था कंपनी में। और जब बारिश वगैरह सब होती थी तो वर्षा की जो बूंदें होती थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड के टैंक से जाके टकरा गया। और जब मिथाइल आइसोसाइनाइड जब बारिश की बूंदें पानी से टकराता है तो वो विस्फोट कर लेता है, तो पूरा टैंक को ही उड़ा दिया था, जिसमें बहुत आदमी सब मर गया, ठीक है। और उसका जो एक मालिक था एंडरसन, वो भाग गया। एंडरसन जब भाग गया तो उसको सज़ा हुआ तो, और सज़ा होने के बाद वो भाग गया और मर भी गया, लेकिन अभी भी उस पर सज़ा है, ठीक है। पता नहीं उसको कहाँ से निकल के सज़ा उसको सुनाएगा, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये पूछा जाता है कि भोपाल में कौन सा गैस का त्रासदी हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड कब हुआ था, 3-4 दिसंबर 1984 ईस्वी को, कौन सी कंपनी का नाम था, यूनियन कार्बाइड। तो हाँ, ठीक है। तो अगर देखा जाए
तो जितना भी हम आपको बताए कि जितना हाइड्रोकार्बन है उसमें सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन अगर है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इजीली। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैं आपको बताया मीथेन, क्या होता है मीथेन। उसके बाद आ जाता है इथेन, एथेन भी बोलते हैं इसको, एथेन। फिर आ जाता है प्रोपेन, फिर आ जाता है ब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ब्यूटेन का प्रयोग लाइटर, सिगरेट वगैरह सबका जो लाइटर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है ब्यूटेन का। लेकिन एलपीजी का जो गैस होता है, सिलेंडर जो होता है, उसमें दोनों का प्रयोग किया जाता है। सिगरेट वाले लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेन का। और एलपीजी वाले सिलेंडर में किसका प्रयोग करते हैं, जो खाना वाना बनाते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों का, लेकिन मात्रा ज़्यादा रहता है ब्यूटेन का। सिगरेट वाले लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं और सिलेंडर में दोनों चीज़ का प्रयोग करते हैं। मीथेन ज़्यादा खतरनाक होता है, इथेन काम चलाऊ होता है। जितना शराब वगैरह सब बनता है वो इथेन से ही बनता है, मीथेन से। ये खतरनाक होता है ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया मीथेन। अब देखिए नेचुरल गैस के बारे में बता रहे थे, ये प्राकृतिक गैस। तो यही नेचुरल गैस को खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा, विस्फोट कर जाएगा। तो इसको क्या किया जाता है, मतलब कंप्रेस करके, इसको क्या करते हैं, कंप्रेस करके रख देते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कभी कभी परफ्यूम वगैरह सबको देखते होंगे कि पूरा कंप्रेस करके रखा जाता है, जिससे क्या होता है पूरा एकदम प्रेशर के साथ निकलता है। तो प्राकृतिक गैस जो होता है वो कंप्रेस करके रखा जाता है, इसको सीएनजी कहते हैं। तो सीएनजी में मेनली कौन सा गैस अगर पूछ देगा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब सीएनजी में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो बताइएगा मीथेन। क्या, किसका, मीथेन का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है नहीं। एक हो जाता है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये सब ईंधन है। प्रोड्यूसर गैस में आ जाता है CO+N2, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। जल गैस, जल गैस में आ जाता है आपका CO+H2, ये हो गया जल गैस, ठीक है। और एक आ जाता है कोल गैस, कोल गैस। कोल गैस में जब भी क्वेश्चन पूछे कि कोल गैस का कौन सा एग्जाम्पल होगा, कौन सा होगा, तो उसमें जो सबसे बड़ा ऑप्शन रहेगा वो मार दीजिएगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है, CO2 भी रहता है, CH4 भी रहता है और हाइड्रोजन भी रहता है। ये सब क्या होता है, कोल गैस, कोल गैस का एग्जाम्पल है। तो कोल गैस मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन वगैरह कोल गैस में होता है, ठीक है। ये आपका हो गया कोल गैस। और तो फिलहाल अभी कोल गैस देखे, मीथेन देखे क्या होता है। और इतना जितना भी मीथेन, जैसे मीथेन से अगर कोई शराब बनता है तो उसको बोलते हैं मीथेनॉल, मेथेनॉल बोलते हैं। CH3OH, क्या होता है, CH3OH। और एथेन से जो शराब बनता है उसको बोलते हैं C2H5OH। तो जितना शराबी होता है वो यही पीता है, ये पीने के बाद आदमी मर जाता है, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब जो ये भी बताया कि एलपीजी में क्या भरा जाता है, आपका ब्यूटेन होता है और प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन भरा जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, कोई स्मेल नहीं होता है, क्योंकि अभी बताया कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया और विस्फोट कर गया, पता भी नहीं चला। तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन, एलपीजी अगर आपका लीक कर गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें क्या मिला दिया जाता है एक्स्ट्रा से, सल्फ़र का एक यौगिक है। सल्फ़र मतलब, सल्फ़र का हिंदी नाम है गंधक, जो कि गंध करता है, ठीक है, गंधक सल्फ़र का यौगिक होता है। सल्फ़र का कंपाउंड है जिसको कहते हैं मरकैप्टेन, SH। तो कौन सा मरकैप्टेन, तो बहुत आदमी बोलता है मिथाइल मरकैप्टेन। मिथाइल मरकैप्टेन बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, उसको सूंघने से ही आदमी बेहोश हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या मिलाते हैं, इथाइल मरकैप्टेन, C2H5SH मरकैप्टेन, C2H5 मिला के। तो एलपीजी में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं हम, इथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन याद रहेगा, ठीक है। तो ये सब समझे अभी हम लोग, आज हाइड्रोकार्बन देखे अच्छे से। और ये देखे फ्यूल क्या होता है, फ्यूल का टाइप भी देखे, सॉलिड लिक्विड गैस, कोल क्या होता है, उसके बाद फिर मीथेन कहाँ पाया जाता है, भोपाल में कैसे क्या हुआ, ये सब समझे हम, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से रहिएगा, ख्याल रखिएगा, और फिर कल दूसरा वीडियो आएगा ही। चलिए, ओके बाय, टेक केयर।